भाई हम जयपुर पहुंच गए हैं, द पिंक सिटी, और रात में थोड़ा लेट हो गए थे, 2:30 बजे के अराउंड हम जयपुर पहुंचे। लेट क्यों हुए थे? पहली बात तो हम E4Me ऐप के थ्रू एक चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचे थे, वहां हमने चार्ज करा, ऑल्दो हम शूट नहीं कर पाए। और हमारे जो कैमरा पर्सन है मिस्टर फरजान, उनका बर्थडे था, काफ़ी मज़ेदार बर्थडे रहा। माइक ऑन कर लूँ भाई। कैसी रही रात भाटिया जी आपकी? भाई रात रही बढ़िया। पहले लगा लेते हैं, मुझे पता चला था कि हमारी ग्रीन कलर की कार है, तो मैंने ग्रीन कलर के गॉगल्स ले लिए हैं। एकदम फिर मैचिंग, बहुत बढ़िया किया आप गाड़ी इतनी शानदार हो तो स्वैग अपना भी जो है मैच करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो भाई देखो, अब ब्रेकफास्ट फिर से चूहे पेट में डिस्को डांस कर रहे हैं और जयपुर में हैं, तो पहले चार्जिंग कर लेते हैं गाड़ी की। पहले चार्ज करते हैं, फिर पहले गाड़ी की चार्जिंग, फिर हमारी चार्जिंग, फिर आपको जयपुर घुमाते हैं और बताते हैं कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं भाई। लेकिन खूबसूरत जगह है, मतलब हेरिटेज दिखेगा आपको, पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगी, अभी तो खैर आइकॉनिक चीजें दिखेंगी, हवा महल चलेंगे, बाकी जगह चलेंगे, बट यहाँ पे भी मतलब एकदम मतलब माहौल है, माहौल है, मतलब बढ़िया मामला बढ़िया है, एस्थेटिक है, लोग और बढ़िया खाना जो हम अभी खाने वाले हैं। सो ठीक है, चल लेते हैं भाई अब फटाफट से। ओके। अच्छा, क्या खाने का मूड है? लाल मांस मिलेगा क्या? लाल मांस ब्रेकफास्ट में? अरे जयपुर हाँ। तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया, मतलब मैंने कल इतना लाल मांस कर दिया कि नाश्ते में आदमी लाल मांस खाना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम लोगों को लगेगी, मतलब मैं भी अगर ईवी लूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि भाई चार्ज होगी। बिल्कुल। तो ये जो इनकी ऐप है E4Me, दैट इज बेसिकली इकोसिस्टम। हाँ एग्जैक्टली, ये Yes. सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये हाँ. एक इकोसिस्टम है, हाँ. जिसमें आपको थर्ड पार्टी और इनके जो पार्टनर्स हैं, हाँ. उनके सब के स्टेशन की सारे आ information मिल जाएंगे जाएगी। हाँ. आपको कुछ और डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने ये कर लिया, आपको Yes. सारी लोकेशन बदल Yes. जाएगी। Yes. जैसे अभी हमें नेक्सा की लोकेशन मिली है, तो हम E4Me ऐप के थ्रू नेक्सा अगले 4.8 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, 11 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। यस, हम गाड़ी चार्जिंग पे लगाएंगे और फिर अपनी पेट पूजा करेंगे, पेट पूजा करेंगे, लाल मांस खाएंगे। अच्छा पहुंच तो जाएंगे ठीक है, थोड़ी देर में, बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है ये काम करती कैसे है, किस तरह से पता चलता है कि भाई कितनी कितनी दूरी पे हमें चार्जिंग स्टेशन मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली इनका ऐप है। अभी मैं गाड़ी किनारे लगाता हूँ और आपको पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ऐप काम कैसे करता है। हाँ, ताकि फिर मैं भी जो है देख पाऊं और तुम्हें बता दूं, या अगर तुम ड्राइव कर रहे हो कि भैया शायद इतनी इतनी दूरी पे है, यहाँ रुकने का मूड है या नहीं है, तो आगे इतनी दूरी पे है, सब कुछ पता चल जाएगा। बताओ। देखिए, सबसे पहले मैं चश्मा उतार देता हूँ, क्योंकि ये E4Me ऐप है, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप इंस्टॉल करोगे उसको और लॉगिन करके अपनी गाड़ी रजिस्टर करोगे, जैसे मैंने अपनी कार जो है रजिस्टर कर दी है। ठीक है। फिर आप आओगे चार्जर्स पर। ओके। चार्जर्स आपको यहाँ पर सारे दिखाते जाएंगे, यहाँ पर साथ साथ नाम आते जाएंगे। ओके। जो भी चार्जर अवेलेबल होगा आप उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये एक चार्जर है, यहाँ से 3.3 किलोमीटर दूर है। जैसे नेक्सा का चार्जर हमने स्पॉट किया है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है ना। अलग अलग चार्जर्स यहाँ पे स्पॉट हो जाएंगे कि कितनी दूर है, और साथ ही साथ आप उनकी लोकेशन जो है ना गूगल मैप्स पे लगा सकते हो। राइट। और गूगल मैप्स पे लगा के आप डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाओगे, और ये भी इंफॉर्मेशन है कि वो चार्जर अभी अवेलेबल है, ऑफ हो रखा है, खराब है, सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहुंच गए और पता चला बंद है। वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लो भैया, नेक्सा आ गया है। पीछे छूट गया, हमको वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। चार्जर भी दिख गया, लग रहा है भाटिया जी आपको, आपने स्पॉट कर लिया है। गजब, गजब, गजब। तो भाई फाइनली हमारी कार जो है इस RFID कार्ड के थ्रू चार्ज पे लग गई है। E4Me ऐप से हमने स्टेशन को स्पॉट किया था, और आधा घंटा जो है, आधे घंटे से 40 मिनट लगेगा इस कार को चार्ज करने में, एंड E4Me के थ्रू हम आ गए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारे चार्जर्स दिखा रहे थे, बट हम नेक्सा पे ही आए, एंड क्योंकि हमें पता था कि नेक्सा पे बहुत इजीली हमारा चार्ज हो जाएगा। तब तक हम सोच रहे हैं कि हम जाकर ब्रेकफास्ट कर लें और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। हमें इसके बाद निकलना है उदयपुर, बट उससे पहले हम थोड़ा सा जयपुर एक्सप्लोर करेंगे इस कार के चार्ज हो जाने के बाद। लेकिन उससे भी पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, भाटिया जी को लेते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अब।
कहते हैं किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल सही बात। अरशद ने लाल मास को चाहा और और ई विटारा की वजह से हम लाल मास तक पहुंच खाने गए भी हैं। आ गए हैं। खाने भी आ गए हैं। जयपुर की बहुत बढ़िया सी जगह है भाई, हमें लोकल्स ने भी बताई और हमें दिल्ली वालों ने भी बताई कि यहाँ ज़रूर जाना, इनका रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो अरशद ज़्यादा बातें नहीं है भैया, सीधे अंदर चलते चलो हैं। सीधे अंदर चलते हैं एंड जयपुर का खाना एंजॉय करते हैं। लेट्स सी। तो आ गया ऐसा लाल मास और बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले थे। काफ़ी लाल है। काफ़ी ज़्यादा लाल है और लंच हमारा हो रहा है अभी इसके साथ। हाँ मतलब शूट्स पे ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है लंच अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंडिया की खूबसूरती यही है कि हर जगह का अलग अलग खाना है बिल्कुल। हर जगह का मतलब एक फ्लेवर जिसे हम कैप्चर करने निकले। एग्जैक्टली ई विटारा पे। तो भाटिया जी हमने भी खाना खा लिया है, हमारी जी। कार भी अब फुल चार्ज हो चुकी फुल है। चार्ज हो चुकी है। तो तो अब क्या सीन है जरा बताइए। जयपुर एक्सप्लोर करते हैं भाई। जयपुर जयपुर चलते हैं। आए हैं तो मतलब अपनी ई विटारा विटारा में जयपुर ई बिल्कुल। विटारा को भी दिखाते हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं। ठीक है, हाँ सबसे पहले हम चलते हैं हवा महल। हवा है महल ना? चलते हैं। और मेरा जो है ना थोड़ा सा मामला हो गया है, हाँ, हाँ। तो आप चलाओ। ठीक है। भाई ने ज़्यादा खा लिया है। हाँ। ठीक है, मतलब वो होता क्या है कि हमारा देश इतना गजब का है ना हम्म। कि जब लाल मास आया तो उससे पहले अरशद का कहना था कि नहीं मैं कुछ नहीं नहीं खाऊंगा। खाऊंगा। आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमारे लिए कुछ मत मंगवाना, हम हाँ। कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर सब खाने के बाद 3 नान और ऑर्डर हुए थे। आपने भी खाया था? मैं तो मना ही नहीं था। हाँ। मैं तो भाई मतलब थोड़ी देर पहले जिम की भी बातें कर रहे थे कि जिम जाता अब यार हूँ जिम मैं, की मेंबरशिप मैंने जिम की फिलहाल membership पॉज कर ली रखी है क्योंकि कल कार में प्रोटीन बार खा रहे थे और आज नांदे खा रहे हैं, है ना? इसीलिए तो कहते हैं इंडिया गजब है। तो गजब की कार लेके चलते हैं चलिए फिर। गजब का जयपुर एक्सप्लोर करने। भाटिया जी हवा महल तो आ गए हैं। हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं? मैंने भी जब सुना तो मुझे लगा बड़ी हवा आती होगी वहाँ। भाई 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं वहाँ पे, हाँ जिनको झरोखे कहते हैं। ठीक है। उस वजह से इसका नाम जो है हवा महल है। 1799 में बना था। अच्छा इतना पुराना है। यस। वैसे मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी है। हम्म। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो रॉयल वुमेन्स होती थी पहले, उनको पर्दा सिस्टम फॉलो कराया जाता था, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकलती थी और वो अंदर से ही हवा महल से मार्केट और फेस्टिवल्स देख पाती थी। तो इसका मेन पर्पस बनाने का ये था। तभी इतनी सारी खिड़कियां बना रही। एग्जैक्टली। और बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन है इसके अंदर, आपको गर्मी लग ही नहीं सकती अंदर। इसीलिए नाम ही है हवा महल। हवा महल। भाई क्या तो प्यारा जल महल है और हमने केक ले लिया है हमारे बर्थडे बॉय के लिए। यस। कितने साल का हो गया हैप्पी बर्थडे। 24। ठीक है चलो हम तुम्हारा केक काटते हैं। ये याद रहेगा महल के तुमको साथ। बर्थडे। जल महल के आगे जो है केक कटा था तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बहुत बढ़िया केक खिला दो सबसे पहले भाटिया जी Many more shoots to you, many more e-Vitaras to you. एंड मेनी मोर ईवी चार्जिंग स्टेशंस टू यू। क्योंकि वो बहुत जरूरी है। 2030 तक तो बहुत सारे बनने वाले हैं। एग्जैक्टली। मारुति ने कहा है कि 2030 तक इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर देगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और साथ ही साथ मारुति के जो एम्प्लॉयज़ हैं ईवी के मामले में 1.5 लाख से ज़्यादा ईवी एक्सपर्ट्स मारुति बना रहा है, जो सिर्फ ईवीज़ के लिए होंगे, ईवी एक्सपर्ट्स होंगे, जिससे जो कस्टमर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल हमारी गाड़ी 97% चार्ज है। 100% भाई। हमने की थी और जयपुर हमने एक्सप्लोर किया, उसमें 3% बैटरी अभी गई है। तो इनफैक्ट 99 हुई थी। 99 यस 2% गई है। तो लेट्स सी आगे चार्जिंग पॉइंट भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर जयपुर हाईवे दिखाते हैं। Exactly, चलो चलते लेट्स गो। तो भाटिया जी हो गया जयपुर, अब चलते हैं उदयपुर की तरफ जी। और मैप लग चुका है 7 घंटा 23 मिनट। मस्ती में जाएंगे और मतलब क्या है ना। हल्की और बातचीत थोड़ी है कोई। और जयपुर में भी बहुत मजा आया यार। बिल्कुल पूरा आया। जयपुर घूमा हमने हाँ। और
नई गाड़ी पे यार वैसे भी घूमने का मजा कुछ और ही होता है। बिल्कुल मून होता रूफ के साथ अभी हम तो उदयपुर हाईवे पे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस इलेक्ट्रिक कार के साथ? यार मुझे तो सबसे पहले तो यार जब स्टार्ट होती है तो मुझे समझ में नहीं आता स्टार्ट हो गई है। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है, मतलब बहुत। साउंड ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल, और बहुत स्मूथ है। हाँ, और जो रोड पे लोग इसको देख रहे हैं और पिक्चर्स भी क्लिक कर ले रहे हैं एट टाइम्स। अभी जब हम नेक्सा में गए हुए थे हाँ। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से इस कार को ट्रीट किया, उनको तो लगा कि कोई सेलिब्रिटी आ गया है। बिल्कुल नई गाड़ी और सबसे Exactly. पहले हमें मिल रही है। एग्जैक्टली। वो जो एक किक होती है ना, वो मुझे लगता है वो बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, हमारी जर्नी ऐसी ही चल रही है, हमें कुछ हाँ। पता नहीं है ना कि हम कहाँ पे कब होंगे और कब क्या खाना खा रहे होंगे, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कहते हमारा। हैं ना कि Road trips मंजिल ऐसे ही से हैं। खूबसूरत सफर होता है। हाँ तो वो एग्जैक्टली, यही है। हम और- उसी चीज से गुजर रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेड कि मतलब हम सोचते हैं हम इतने बजे ऐसा कुछ कर लेंगे, हाँ। लेकिन फिर कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। बिल्कुल। तो नाउ विल सी यू इन उदयपुर।